आप न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीर अहमद खोखर। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेमन विंग साउथ पंजाब जनाब मैडम नसरीन सुल्ताना साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं हुकूमत में आए हुए। उस हवाले से सवाल करेंगे कि पार्टी की और तहरीक हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही है 2 सालों में। हाँ जी, माशाल्लाह 70 सालों के पड़े हुए गंद को आप 2 सालों में कहेंगे साफ़ हो जाए तो ये नामुमकिन बात है। गंद भी इतना गहरा है कि हर तरफ से बदबू आ रही है। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह ताला। हमारा लीडर सच्चा और खरा है और खालिक कायनात ने पाकिस्तान को एक मर्द मुजाहिद दिया है। हमारे फ़ख्र करने वाला हमारा लीडर है। इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि मैं उसके पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं अपने सच्चे दिल से ये बात कह रही हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दी और हम लोगों ने सच्चे दिल से उसका साथ दिया तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा जिस पर तमाम मुसलमान दुनिया फ़ख्र करेगी। जिस तरीके से वो दबंग तरीके से आज तक ऐसा हुआ कि कभी अमेरिका ने या किसी यहूदी पार्टी ने, किसी इसराइली ने या भारत ने कोई सवाल किया हो और उसे इस तरीके से निडर तरीके से जवाब दिया हो, क्या बात है उस शख्स की। भले पूरे पाकिस्तान के कितने लोग हैं जो उसके साथ खिलाफ खड़े हैं, जो उसके हमायती हैं, अब वो भी बेचारे अक्सर कई दब के जवाब देते हैं। लोगों ने उनको भी प्रेशराइज किया हुआ है। तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों को भी पैगाम दूंगी कि आप फ़ख्र करें, अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के दिन अच्छे आने वाले हैं, बल्कि आ चुके हैं। थैंक यू। बात यह है कि मैं तो जो बात करूँगी हो सकता है आप उसे इस हवाले से, इस एंगल से सोचें कि आप चूँकि पार्टी में हैं तो आप पार्टी की हमायत की ही बात करेंगे। और बहुत सारी खान साहब के जो मंसूबे हैं वो आम लोगों को समझ नहीं आ रहे। जैसा कि उन्हें वो करतार वाला बॉर्डर जो खोला और एक मंदिर की शुनीद हो रही है कि वो उसको ओपन कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे लोग उसका इख्तलाफ कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं कर रहे। तो मैं अक्सर अपने आम बहन भाइयों से भी बात करती हूँ कि जो हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते वो हक हम मांगते कैसे हैं। जहाँ पे हमारे मुसलमान लोग रहते हैं वहाँ पे उन्हें कुर्बानी नहीं करने का मौका दिया जाता, इस्लामी अपने त्यौहार नहीं मना सकते। तो अगर जैसे हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ साल हो गया मुसलसल जुल्म हो रहा है, मुसलसल उन पे कर्फ्यू नाफिज किया गया है, बंद है वो, तो हम उनका जब हक मांगेंगे तो कोई हमें ऐसा किरदार अदा करना है जिसमें मुसलमान की पोजीशन वाज़े नज़र आए। इस्लाम में किसी मज़हब के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, उसने उसको खुला जीने का हक दिया है। तो अगर खान साहब ये इकदाम कर रहे हैं तो जब ये ऐसा करेंगे तो लोगों की आंखों में आंखें डाल के उसका जवाब भी ले सकते हैं कि हम लोगों को जीने का जब हक दे रहे हैं तो हमारे मुसलमान बहन भाइयों को हक क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन अफसोस है कि हमारे अपने ही लोग उस पर बजाय कि उसे समझें उस पर तनकीद कर रहे हैं। तो खान साहब के जो काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया इंशाअल्लाह ताला याद रखेगी कि जैसे वो काम कर रहे हैं। फिल वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ गई है। जब कर्ज़े इतने होते हैं तो मुल्क या किसी घर के ऊपर कर्ज़ा होता है तो उसके मसाइल फिर घर वालों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो हमारा मुल्क भी तो बेचारा दिवालिया होने के करीब था। अल्लाह पाक करम फरमाए। खान साहब की भी कोशिशें हैं और हमें भी चाहिए कि अगर हमें किसी को उनकी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मेरी तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से इतनी अपील है कि कम अज़ कम अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करें कि बारी ताला जो हमारे मुल्क और कौम के लिए अच्छा है तो उसकी हमायत फरमा, तो उसे मौका दे कि हमारे इस मुल्क पे जो हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, खालिक कायनात हमारे उस मसीहा को जो इस मुल्क के लिए अच्छा हो उसे अपनी तरफ से एक ताकत अता करे जिससे वो इस मुल्क कौम को बेहतर करके इस्लाम का जैसे पाकिस्तान को किला कहा जाता है, अल्लाह करे कि ये वैसा ही हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह जी।